अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है क्लास? उम्मीद है आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे और अपनी पढ़ाई की तरफ ख़ास तौर पर तवज्जो दे रहे होंगे। आपके इम्तहानात करीब हैं बेटा। अक्टूबर में आपके सेशनल्स होने जा रहे हैं। आप सब जानते हैं बेटा कि हर साल इन दिनों में आपका एक दिसंबर से पहले एक सेशनल एग्ज़ाम होता है, ठीक है बेटा। और जहाँ तक आपने सिलेबस कवर किया है वो सब आपके इम्तहान में शामिल होगा। तो आज सिर्फ आपका रिवीजन सेशन है, ठीक है। इस वीक में रिवीजन सेशन चलेगा। एक दिन मैं आपको कुरान से मुतल्लिक लेक्चर दूंगी और एक दिन अहदीस से मुतल्लिक। आपने ये दो लेक्चर्स बेटा बहुत गौर से सुनने हैं, इन पे फोकस करना है, ठीक है। और इनको बार बार सुनना है, अपनी तैयारी के दौरान भी आपने इनको सुनना है, ठीक है। तो चूंकि मैं आपको अहदीस 5 पहले दे चुकी हुई थी, तो आज मैं अहदीस से शुरू करूंगी, लेकिन मैं 1 से लेकर 10 तक अहदीस जो है वो मुकम्मल करवाऊंगी, ठीक है बेटा। आप जो है वो उसको ज़रूर सुनिएगा और समझिएगा। ये सब हदीस आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है बेटा। आपका जो सिलेबस है, कुछ इंस्ट्रक्शन से पहले आपके लिए जिनका आपके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। मसलन आपको आपका सिलेबस पता आना चाहिए। आपका सिलेबस बेटा सूरह बकरा के पहले 5 रकू, सूरह बकरा से पहले जो आपने तारुफ कुरान पढ़ा वो शामिल नहीं है। इसी तरह जो आपने अहदीस मतन अहदीस से पहले जो तारुफ हदीस पढ़ा वो आपके अभी अभी फिल वक्त जो आपके इम्तहानात हो रहे हैं, एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, उसमें शामिल नहीं है। जो आपका सिलेबस है वो सूरह बकरा के पहले 5 रकू तर्जुमा और तफसीर के साथ हैं। बिल्कुल वैसे ही बेटा अहदीस जो आपने मेरे पास 20 हदीस पढ़ी हैं, ठीक है। दूसरा सेक्शन भी गालिबन इससे ज़्यादा पढ़ चुका हुआ है, लेकिन पहली 10 हदीस जो हैं वो आपके सिलेबस में शामिल होंगी इंशाल्लाह, ठीक है बेटा। तो अभी जो सेशनल का पेपर बनेगा वो सूरह बकरा के पहले 5 रकू और पहली 10 हदीस सिलेबस में शामिल हैं। तो आज जो हम करेंगे, आज जो हम रिवीजन करेंगे वो हदीस की करेंगे। पेपर वाले रोज़ बेटा, पेपर के लिए आप लोग बेटा बार बार क्वेश्चंस कर रहे हो, ठीक है। सब्रुन जमीलुन, अच्छा सा सब्र कीजिए। इंशाल्लाह डेट शीट जब डिस्प्ले होगी, डेट शीट जब हमारे पास पहुंचेगी तो यकीनन वो आपसे भी शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। आपको आपके पेपर का दिन पता चल जाएगा, लेकिन कुछ बातें हैं जो आपको जहन में रखनी है। आपको अपनी स्टेशनरी खुद लानी है। आपको अपने 1-2 पेपर शीट्स जो सेशनल के लिए चाहिए होंगी वो आपने खुद लेकर आनी है। शेयरिंग इज़ नॉट अलाउड। आपने किसी बच्चे से कोई चीज़ नहीं मांगनी। जो चीज़ आपको होगी, जो वसाइल, जो टूल्स आपके पास होंगे, आपको उन्हीं के साथ गुजारा करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। हम सिर्फ आपको क्वेश्चन पेपर देंगे, आंसर शीट, पेंसिल, मार्कर, ये सब चीज़ें आपको खुद लेकर आनी है, ठीक है। और आज हम हदीस की तरफ चलते हैं। लेक्चर नंबर 34 है, ठीक है बेटा। और लेक्चर नंबर 34 जो है वो हमारी रिवीजन के ऊपर ही बेस करेगा, ठीक है। तो हम जो हदीस रिवाइज करेंगे वो हदीस नंबर 1 से लेकर 10 तक हैं। मैं कोशिश करूंगी जितनी भी मुझे स्लाइड्स मिल सकी जल्दी में, ठीक है, मैं आपको वो दिखाती जाऊं। मैंने आपको पहले भी कहा था आपने स्लाइड्स को बहुत गौर से देखना है, बहुत गौर से सुनना है, ठीक है। और उसको जहन में रखना है। आपने इस वक्त भी बेटा जब आप सेशनल्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपने कुरान और हदीस के तर्जुमे को फोकस करना है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, तशरीह जब बेटा आपको तर्जमा आता होगा ना तो आपके लिए तशरीह करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक हो गया बेटा। आपको तर्जमा आता होगा तो आपने उसी को खोल के लिखना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपको आता है इस्लाम की बुनियाद 5 बातों पे ऊपर है, ठीक है। अल्लाह ताला के माबूद होने की, नबी सल्लम के रसूल होने की गवाही देना, नमाज की बात करना, ज़कात देना, रमज़ान के रोज़े रखना और हज करना। तो आप उनको एक एक दो दो लाइनों में भी डिस्क्राइब करती जाएंगी तो वो काफ़ी होगा, दैट इज़ इनफ, ठीक है बेटा। आपने फोकस करना है तर्जुमे पे। अगर 15 नंबर का आपको ये क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें से 7.5 आपके तर्जुमे के ट्रांसलेशन के होंगे और 7.5 आपकी एक्सप्लेनेशन के होंगे, ठीक है बेटा। अब इस वक्त मेरे पास पहली हदीस मौजूद नहीं है, वो मैं आपको वैसे जुबानी करा देती हूँ। वो नीयत से मुतल्लिक है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, बेशक अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। आप इसका तर्जुमा रट लीजिए बेटा। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये हदीस बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेशक अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। हर आदमी के लिए वो है जिसकी वो नीयत करता है। तो जिसने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हिजरत की तो उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल की तरफ ही है। और जिसने दुनिया को हासिल करने के लिए या किसी औरत से निकाह के गर्ज के लिए हिजरत की तो उसकी हिजरत उसी तरफ होगी, यानी फिर वो हिजरत इल्लल्लाह व रसूल ही का सवाब नहीं पा सकेगा, ठीक है बेटा। और उसके बाद जो दूसरी हदीस हमारे पास है वो हदीस जिब्राइल है।
آپ نے یاد رکھنا ہے اس کو حدیث جبرائیل کیوں کہتے ہیں، یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے. آپ نے بتانا ہے چونکہ اس حدیث میں جبرائیل علیہ السلام ایک عام آدمی کی شکل میں روپ میں آئے تھے، انسان کی شکل میں آئے تھے، فرشتہ ہے نا جبرائیل علیہ السلام، اور وہ انسانی شکل میں آئے تھے، اس لیے اس کو حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے. اور انسانی شکل میں چونکہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اس لیے اس کو حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے. اور اس کی تعلیمات کیا تھی؟ اس میں آپ نے اسلام، ایمان اور احسان کے بارے میں اور قیامت، آپ نے کتنی چیزوں کی وضاحت کی اس حدیث میں؟ 4 چیزوں کی. اسلام کے بارے میں بتایا، ایمان کے بارے میں بتایا، احسان کے بارے میں بتایا اور قیامت کے بارے میں. اور بیٹا جو یہاں احسان کا کوشچن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. قیامت کی نشانیاں بہت امپورٹنٹ ہے. احسان بیٹا آپ نے بتانا ہے یہ عبادت والا احسان ہے، یہ عام احسان نہیں ہے کسی بھی کام کو اچھے طریقے سے خوبی کے ساتھ سر انجام دینا، اچھی شکل بنا کے پیش کرنا. یہ عبادت میں احسان سے کیا مراد ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے یہ بتانا ہے حدیث کی روح سے عبادت میں احسان سے کیا مراد ہے. تو آپ نے بتانا ہے کہ عبادت میں احسان سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کی جائے گویا ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ درجہ نہیں مل رہا تو یہ یقین تو رکھا جائے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. اور قیامت کی نشانیوں کا ذکر ہے، 2 نشانیاں آپ کو اس نے بنتلی ہیں. ایک تو یہ کہ اولاد والدین کی نافرمان ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ننگے پاؤں غریب غربا جو ہوں گے، ٹھیک ہے، بیر بکریاں چرانے والے عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے لگیں گے. ٹھیک ہے، بنیادی طور پر یہ ہمیں 2 نشانیاں نظر آتی ہیں اس حدیث کے اندر. ٹھیک ہے، حدیث نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں. حدیث نمبر 3 جو ہے وہ ارکان اسلام سے متعلق ہے، جو آپ کو سلائیڈ میں بھی نظر آ رہی ہے. بنیاد اسلام علی 5، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے. یہ آپ کو یاد رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کہ نماز قائم کرنا، اور یہ کہ زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. ٹھیک ہے بیٹا، یہاں پر یہ مکمل ہو جاتی ہے. تو یہ 5 باتوں کی گواہی ہے: شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اقامۃ الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ، وصوم رمضان، وحجۃ البیت. ٹھیک ہے، بیت اللہ کا حج کرنا، یہ اسلام کی بنیادیں ہیں، یہ 5 پلرز ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر آپ اگلی حدیث پر آ جائیے تو آپ کے پاس چوتھی حدیث جو ہے وہ تخلیق انسانی کے مراحل سے ہے. مراحل تخلیق بھی کہہ سکتے ہو. تو آپ بتائیں گے کہ حدیث کی روح سے 4 مراحل جو ہیں وہ انسانی تخلیق کے بیان کیے گئے. نطفہ ہے جو پانی کی صورت میں ہوتا ہے، علقہ ہے جو خون کی شکل میں ہوتا ہے، مضغہ جو ایک لوتھڑا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد فائنل شکل جو وہ شکل و صورت اختیار کرتا ہے. تو یہ 4 مراحل آپ کو یاد رہنے چاہیے. کیا کیا ہیں؟ نطفہ ہے، علقہ ہے، مضغہ ہے، اور پھر شکل و صورت ہے. اچھا جی، آگے آپ اگر آئیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک اور چیز کی جو وضاحت فرمائی تھی وہ کیا فرمائی تھی کہ اگر انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے، اس کی اصلاح ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ قلب ہے، وہ انسان کا دل ہے. ٹھیک ہے بیٹا، اس کی اصلاح بہت ضروری ہے. اچھا جی، اس کے بعد آپ میرے پاس جو 5ویں حدیث ہے وہ یہاں نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ بدعت سے متعلق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. عائشہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہمارے شریعت میں کوئی ایسی بات نکالی جو ہماری شریعت میں نہیں تھی تو وہ رد ہے. فہو رد، تو وہ رد ہے. ٹھیک ہے بیٹا، اس کے بعد جو پھر 6ٹھی چیز آپ کے سامنے آ رہی ہے وہ حلال اور حرام سے متعلق ہے، لیکن میرے پاس جو آ رہی ہے وہ خیر خواہی سے متعلق ہے. تو میں پہلے اس کو ایکسپلین کر دیتی ہوں. الدین نصیحہ، دین نصیحت ہے. تو یہ دین کتنوں کے لیے نصیحت ہے؟ 5 کا ذکر ہے بیٹا وہاں. اللہ کی کتاب کے لیے، کتاب اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ سے خیر خواہی کی جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ بھلائی کا معاملہ کیا جائے. ٹھیک ہے، کتاب اللہ سے بھلائی کا معاملہ کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی رکھی جائے، مسلم حکام سے اور عامت المسلمین یعنی تمام مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کا سلوک کیا جائے. ٹھیک ہے بیٹا، تو دین جو ہے وہ سب کی نصیحت ہے. یہ 5 چیزیں اللہ کی ذات، اللہ کی کتاب، اللہ کا رسول، مسلم حکام اور عام مسلمان، یہ 5 کیٹیگریز ہیں جن کے لیے دین میں نصیحت ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کے سلیبس میں حدیث نمبر 7 ہے. ٹھیک ہے بیٹا، اس کے بعد جو حدیث نمبر 8 ہے، ایک بیچ میں سے 6ٹھی میں نے چھوڑ دی ہے، وہ بھی آگے آئے گی حلال حرام والی، میں آپ کو تب بتاؤں گی. اچھا، یہ جو 8ویں حدیث ہے نا آپ کے پاس، یہ بھی کہہ لیجیے ارکان اسلام ہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا امیر تو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کب تک لڑنے کا حکم دیا گیا؟ اس وقت تک، اقاتل الناس حتی یشہدوا اللہ الہ، جب تک وہ یہ گواہی نہ دے دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کہ وہ نماز قائم کرنے لگیں، اور یہ کہ وہ زکوٰۃ دینے لگیں. پھر جب ایسا کرنے لگیں تو انہوں نے مجھ سے اپنے خون اور مال کو محفوظ کر لیا، الا بحق الاسلام وحساب اللہ. ٹھیک ہے بیٹا، یہ حدیث بہت امپورٹنٹ ہے، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا. الا بحق الاسلام کی وضاحت بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک، تو آپ کو یہ شارٹ کوسچن میں آ سکتی ہے. اچھا، آپ کو MCQs نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے بیٹا، آپ کو جو ہے وہ شارٹ کوسچن آنسرز آئیں گے 20 نمبر کے.
15 नंबर का कुरान का क्वेश्चन आएगा और 15 नंबर का हदीस का क्वेश्चन आएगा। तो आपके 50 नंबर पूरे हो जाएंगे, उसी को डबल करके 100 का पेपर बना दिया जाएगा। ठीक है बेटा, तो आपने याद रखना है कि इल्ला बिहक़िल इस्लाम से मुरादी है कि आपने फरमाया ना कि जो शख्स भी अल्लाह और उसके रसूल की गवाही देगा, नमाज की, ज़कात की, तो उसने गोया मुझसे अपना खून और माल बचा लिया, सवाए जहाँ इस्लाम का हक आ जाए। अब इस्लाम के हक से क्या मुराद है, यानी कोई हदूद से तजावज़ करता है, अल्लाह ताला की हदूद को तोड़ता है, तो फिर उसको सज़ा देना, उसको पनिश करना नबी सल्लम के लिए लाजिम हो जाएगा, ये अब भी लाजिम हो जाएगा। ठीक है, कोई चोरी करता है तो हाथ काटे जाएंगे, कत्ल करता है तो फिर उसको भी कत्ल किया जाएगा, यानी ये मामलात फिर चलेंगे। अच्छा जी, उससे अगली हदीस, हदीस नंबर जो 9 है, वो क्या है, वमा अमर तुकुम भी फ़ातु भी। ठीक है, इसको मैंने एक आयत की सूरत में यहाँ सामने किया हुआ, वमा तकुम रसूल फ़खुज़ू, रसूल तुम्हें जो दें ले ले। दरअसल इस हदीस में ताते रसूल का हुक्म दिया जा रहा है कि अल्लाह के रसूल सल्लम तुम्हें जो भी दें वो तुम ले लो। ठीक है, वो तुम्हारे लिए लाजिम है कि तुम उसको पकड़ लो, उसको थाम लो। ठीक है, इताते रसूल का दर्स है। और उसके बाद अगर आप देखें रिस्क हलाल की अहमियत तो फजीलत वाली हदीस है, ये हदीस नंबर 7 थी आपके पास, 6 थी, 6 और 10 बेटा, ये दो इकट्ठी चल रही हैं आपके पास, मैं भी बता देती हूँ आपको। तो रिस्क हलाल बहुत ज़रूरी है, आपने बताना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया, इन्नल हलाल बैयिन व हराम बैयिन, बेशक हलाल भी वाज़ेह है और हराम भी वाज़ेह है। ठीक है, तो जो हराम से बचा और हराम की तरफ ले जाने वाले अमूर से बचा, गोया उसने अपना दीन बचा लिया। और जो हराम में पड़ गया, ठीक है, जो शुबे वाली चीज़ों के अंदर पड़ गया, गोया वो हराम के अंदर पड़ गया, तो उससे बचना, उससे परहेज करना बहुत ज़रूरी है। हदीस नंबर 6 और 10 करीबन करीबन एक जैसी हैं। ठीक है, उसके अंदर भी ये अब आपके पास हदीस नंबर 5 आ गई है। ठीक है बेटा, इसकी मैं आपको तशरीह पहले करके बता चुकी हूँ। सिर्फ हलाल और हराम वाले को डिस्कस करते हैं। हलाल और हराम वाली क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस बात अल्लाह ताला तय्यब है, इन्नल्लाह तय्यबुन, ये हदीस नंबर 10 है, ला यक़बलु इल्ला तय्यबन, वो नहीं कबूल करता सवाए तय्यब चीज़ों के। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने अपने मोमिनीन को भी इसी बात का हुक्म दिया जिसका उसने रसूलों को दिया, और वो क्या थी कि हलाल रिस्क खाओ और पाकीज़ा अमाल करो। ठीक है, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शख्स का जिक्र किया जो लंबा सफ़र करके आता है, जिसके बाल गुबार आलूद हैं, और वो फिर अपना जो है वो हाथ आसमान की तरफ उठाता है, या रब्बी या रब्बी, लेकिन उसका खाना हराम है, उसका पीना हराम है, उसका लिबास हराम है, तो उसकी दुआ फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, तो फिर उसकी दुआ क्यों कर कबूल होगी। ठीक है, हराम के नुकसानात बताए जा रहे हैं, उससे बचने के लिए कहा जा रहा है। तो बेटा यहाँ तक आपकी 10 हदीस मुकम्मल हो जाती हैं। आपने इसी पैटर्न पे करना है, छोटी छोटी हदीस हैं, सवाए 2-3 हदीस के जो थोड़ी तवील हैं, लेकिन वो भी मुश्किल बिल्कुल नहीं है, आप इनका तर्जुमा रट लीजिए। यानी अगर आप ये 10 हदीसों का तर्जुमा याद कर लेते हैं तो एक तो ज़रूर आएगी ना बेटा, तो 7.5 नंबर 7.5 मार्क्स आपके पक्के। इसी तरह आप रुकू का तर्जमा ज़रूर कर लीजिए, 7.5 मार्क्स आपके पक्के हैं। ठीक है बेटा, इसको पढ़िए, इसको ध्यान दीजिए, और आपने लफ्ज़ी तर्जुमा नहीं करना। जैसे ये हदीस अगर आपके सामने है कि अन आयशा रज़ी, अन का मतलब होता है से रवायत है, आगे जो नाम होगा वो लिख दें, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है, क़ालत, उन्होंने कहा, क़ाल रसूलुल्लाह, और काला भी आपको पता होना चाहिए, आप इतनी बार ये लफ्ज़ सुनते हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहदसा, जो नई बात निकाले, फ़ी अमरिना, हमारे मामले में, हाज़ा मा लैसा मिन्हु फ़हुव रद्दुन, आपने इसका लफ्ज़ी तर्जुमा नहीं करना, आपने बा मुहावरा तर्जुमा करना है, एक पूरा सेंटेंस बनाना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिसने हमारी शरीयत में कोई नया काम निकाला जो उसमें नहीं था तो वो रद्द है, जिसने कोई ऐसा काम किया जो हमारी शरीयत में नहीं तो वो रद्द है। बस आपने इतना सा तर्जुमा करना है, सीधा सीधा बेटा। ठीक है बेटा, तर्जुमे के ऊपर फोकस कीजिए, जब आपको तर्जुमा आएगा तो तशरीह करना आपके लिए, उसको तशरीह क्या होती है, उसको अपने अल्फाज में लिखना आसान हो जाएगा। उसमें कोई कमी बेशी भी हो जाती है तो नंबर काट भी सकते हैं, मिल भी सकते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन तर्जुमा आपको एज इट इज़ देना होगा, तर्जुमे में गलती की गुंजाइश नहीं होगी, ना ही कुरान में ऐसा होगा, ना ही अहदीस में ऐसा होगा, इसलिए फोकस कीजिए बेटा। आप देखिए फॉर एग्जाम्पल, आपको ये हदीस अगर पेपर में आती है, देखिए ये आधी लाइन भी नहीं बनती, जिसने हमारी शरीयत में कोई नया काम निकाला जो उसमें नहीं तो वो रद्द है, ये 7.5 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे अगर आप इसको बिल्कुल दुरुस्त लिख देते हो। मन आमिला आमलन, जिसने कोई ऐसा अमल किया, लैसा अलैहि अमरुना, जिसके ऊपर हमारा अमल नहीं था, आप वसल्लम ने क्या फरमाया, जिसने कोई ऐसा अमल किया जो कि हमारी शरीयत में नहीं था, वो रद्दुन, तो वो रद्द है। इतनी सी बात के भी आपको 7.5 मार्क्स मिलेंगे। इसलिए बेटा फोकस कीजिए अपने तर्जुमे के ऊपर और अच्छी तरह से उसको याद कीजिए, रट्टा लगाइए। ठीक है, अजबर कर लीजिए, वो आपको फ़ायदा देगा। इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा हो जाएगा अगर आपको तर्जुमा आता हुआ तो। ठीक है बेटा, ये बहुत ज़रूरी है, इसको पढ़ लीजिए और इस रिकॉर्डिंग को ज़रूर आपने गौर से सुनना है, समझना है, इसको सामने रख के पेपर की तैयारी करनी है। ठीक है बेटा, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।